बहुत सारे लोग आपके सर्कल में भी होंगे और जाहिर है मेरे सर्कल में भी हैं जो कहते हैं कि जो हमारी सिक्स सेंस बड़ी तेज है। अच्छा, वो ये बात कर तो देते हैं कि हमारी छठी हिस्स बहुत मजबूत है, हमें चीजें पहले से पता चल जाती हैं, हम चीजों को सेंस कर लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये छठी हिस्स एक्चुअली है क्या, सिक्स सेंस है क्या। हाँ, सिक्स सेंस क्या है, यही आज का हमारा मौजू है। इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माइंड साइंस एक्सपर्ट NLP प्रैक्टिशनर डॉक्टर मुइज ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले एक्सप्लेन करें डॉक्टर साहब, ये जो छठी हिस्सा ये क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ज़ाहिर है आम लोगों को नहीं पता कि छठी हिस्स क्या होती है। हमारे पास 5 हिस्से हैं ना, आँख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जबान जायका चखती और हाथ छूते हैं। इस 5वीं हिस्स के अलावा भी एक हिस्सा हमारे पास है, वो उसे छठी हिस्स इसलिए कहते हैं कि हर 5 हिस्स के ऊपर एक हिस्सा है। यानी आंख बाज दफा जो चीजें नहीं देख सकती वो इस हिस्से से नजर आ जाता है। वो आवाज जो कान नहीं सुन सकती, आपको कैसी आवाज सुनाई देगी जो आम कान नहीं सुन सकता, ये आपकी कान की छठी हिस्सा है। इसी तरह नाक है, जायका और छूना है। तो ये तो समझ ले कि ये इंसान के अंदर, हर इंसान में ये मौजूद है, आज भी मौजूद है। लेकिन इसका जो जरूरत थी वो कब थी? जब इंसान दुनिया में आया, जब गारों में रहता था तो उसको कई चीजों से अपनी हिफाजत करनी थी। उसको जंगली जानवरों से बचाना था, दूसरे कबाइल से बचाना था, उसको मौसम की सख्तियों से बचना था। उसे ये नहीं पता था कि उसको खुराक कहाँ से मिलेगी। उस दौर में ज़ाहिर है रास्ते तो थी नहीं। तो जब अपने जो भी जगह थी जहाँ वो रहता था अपनी फैमिली के साथ, जब वो निकलता था शिकार के लिए या खुराक ढूंढने के लिए, तो उसको रास्ता वापस कैसे मिलता था? ये भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि उसकी छठी उस वक्त इतनी काम करती थी कि उसे आने वाले खतरात की आगाही हो जाती थी। अच्छा, इसी तरह कोई जख्मी हुआ, कोई बीमार हुआ, तो उसे कैसे पता चला कि फला दरख्त का पत्ता जो है उसको पीने से या उसको जिस्म पे लगाने से इंसान ठीक हो जाता है। तो ये जो हिस्स इंसान को दी गई थी, ये हिस्स हमें आने वाले हर खतरे की आगाही दे सकती थी, सही फैसले कर सकते थे जिंदगी के अंदर। हमें पता चलता था कि हमारे जो 5 हवास हैं उनकी लिमिटेशन है, एक हद तक काम करते हैं, उसके आगे काम नहीं करते। मगर हुआ ये कि हमने इतना ज्यादा इन पे इन्हिसार करना शुरू कर दिया कि हमारी छठी हिस्स जो है वो दब गई। और छठी हिस्स टेक्निकली आपके ब्रेन में एक ग्लैंड है, इसको कहते हैं पिनियल ग्लैंड। अगर ये पिनियल ग्लैंड आम आदमी में एक्टिव नहीं होती, मगर उसको मुख्तलिफ मराकबे से, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ मराकबे से, मेडिटेशन से उसको एक्टिव किया जाता है, तो जिन लोगों में नहीं होती उनमें एक्टिव हो जाती है और बाज लोगों में कुदरती तौर पर ये एक्टिव होती है। तो जिनमें एक्टिव नहीं है वो पीनियल ग्लैंड को एक्टिव कैसे कर सकते हैं? अच्छा, अब मैं एक सिंपल सा, वैसे तो बड़ी मशकें हैं, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक छोटा सा नुस्खा बता दूं हमारे सुनने वालों के लिए। 1 महीने के लिए करना होगा। करना ये होगा कि रात को सोने से पहले एक कागज और पेंसिल अपने सरहाने रखें, और जब आपने सबसे बात कर ली, अब किसी से बात नहीं करनी है आपने, अब सोना है, तो आंखें बंद करके लेटे और ये कहे कि मुझे एक ख्वाब देखना है, मुझे वो ख्वाब आएगा और मुझे वो ख्वाब देखने के बाद मैं उठ जाऊंगा और वो ख्वाब याद रहेगा। यानी मैं ख्वाब देखना चाहता हूँ, ऐसा ख्वाब मुझे आएगा, ख्वाब आने के बाद मेरी आंख खुलेगी और मुझे वो ख्वाब याद रहेगा। बस ये कह के सो जाए, किसी से बात नहीं करनी। रात के किसी पहर या अर्ली मॉर्निंग आपकी आंख खुलेगी, तो आंख खुलेगी तो आप गुनूदगी में होंगे, तो वो जो कागज है उस पे 1-2 सतर लिख लें, एक सेंटेंस लिख दे, 2-4 वर्ड्स लिख लें, फिर सो जाए। सुबह उठेंगे आप ख्वाब भूल चुके होंगे, मगर वो पर्चा आपको बताएगा कि आपका ये ख्वाब आपको आया था। ये आपने मुतवातिर 1 महीने तक करना है। 1 महीने के बाद अब आपने ये जुमला थोड़ा सा चेंज करना है कि मैं 1 से ज्यादा ख्वाब देखना चाहता हूँ, मुझे 1 से ज्यादा ख्वाब आएंगे, मुझे 1 से ज्यादा ख्वाब याद रहेंगे और हर ख्वाब के बाद मैं उठ जाऊंगी या उठ जाऊंगा। अब रात को आप 2 दफा 3 दफा उठेंगे, हर ख्वाब देखने के बाद आपने वो एक आध जुमला लिख लेना है, सो जाना है, फिर दूसरा ख्वाब, फिर तीसरा ख्वाब। अगर ये 2 महीने, 1 महीने आपने वो करनी है, 1 महीने 1 से ज्यादा ख्वाब की करनी है, आप देखिए आपकी छठी हिस्स इतनी बेदार होगी कि आपको जिंदगी में अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी छठी हिस्स आपको बताएगी किस डॉक्टर के पास जाना है, छठी हिस्स आपको सेंस करेगी कि आपको इस रास्ते पे जाना है या ज्यादा बेहतर है, इसी तरह यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, ये अच्छी है, फायदा होगा, ये जमीन खरीदनी है, या मेरी बेटी है बेटे का रिश्ते की बात हो रही है तो ये घर मुनासिब है। छठी हिस्स आपको हर चीज के लिए गाइड करती है, शर्त ये कि इंसान उसकी आवाज को सुने।
सही जी, बड़ा ज़रूरी होता है कि कंसंट्रेट ज़रूर करें और ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा होता है कि ख़वातीन की छठी हिस्स जो मर्दों के निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा मजबूत होती है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ख़वातीन में पता नहीं रब ने कौन सी ऐसी क्वालिटी डाली है, कोई ऐसी चीज़ डाली है कि जिसकी वजह से हिस्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि किसी भी माशरे में, इवन मगरिब के माशरे में, ख़वातीन हमेशा इनसिक्योर रहती है किसी न किसी हद तक, क्योंकि वो देखती है कि हर चीज़ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो खासकर बीवी की छठी हिस्स बड़ी तेज होती है शौहर के बारे में। मैं पूछने लगा था आपसे कि ये बात ख़वातीन की हो रही है कि बीवी की हो रही है? बीवी, बिलखुसूस बीवी की, क्योंकि उसके साथ एक रिश्ता मुंसलिक है ना, और वो हमेशा उस रिश्ते के अंदर वो इतना 100% देगी, मगर उससे कभी कभी ये खतरा होगा, बैक ऑफ द माइंड होता है कि कोई इसे मुझसे छीन ना ले, कहीं ये किसी और की तरफ ना देखे। बिलखुसूस ख़वातीन जब वो देखती है कि उम्र के उस हिस्से में आ गई जहाँ वो हुस्न नहीं रहा, तो वो उनको बस एक डर लगा रहता है, शक तो नहीं कहूँगा, डर लगा रहता है। जबकि अक्सर औकात ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है। अक्सर शौहर बहुत ही वफादार होते, कई दफ़ा वो इजहार नहीं करते, मगर फिर भी अपनी वाइफ को वो मकाम देते हैं जो उसका हक है। और डॉक्टर साहब, जब हम कहते हैं कि छठी हिस्से से फ़ायदा होता है, तो क्या हम इसको ये समझें कि जो ख़तरनाक चीज़ होती है या ख़तरा होता है, उसके हवाले से हमें एक सेंस होती है कि अच्छा ये काम नहीं करना, इसमें ख़तरा है, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करनी, पैसा डूब जाएगा, यानी सारे नेगेटिव साइड से बचने का काम होता है, या कि कुछ होता है अच्छा यहाँ करूँगा बहुत अच्छा हो जाएगा, ये करूँगा तो ये बहुत बेहतर होगा? दोनों में से ज़्यादा कहाँ काम आता है छठी हिस्स का? देखिए, प्राइमरी छठी हिस्स का काम जो है वो आपको बचाना है, चाहे वो नुकसान से हो, जिंदगी से हो, गलत फैसलों से हो, गलत रिश्ते से हो, वो काम है उसका। अलबत्ता इंसान को अगर ये छठी हिस्स बेदार होने लगे तो वो उसे फायदे की तरफ भी ले जाती है कि मिसाल के तौर पे इस जगह इन्वेस्ट करना है मुझे, और मैं इस जगह मुझे लगता है फायदा होगा। अच्छा, छठी हिस्स जब बेदार होती है तो ख्वाब में भी आपको जवाब मिलते हैं। इवेंचुअली ये जो टेक्निक मैंने बताई है, अगर इसको अच्छी तरह महारत हासिल कर ले, उसके बाद इसके बड़ा फायदा होता है। ये एक अंग्रेज ने बनाई थी ये टेक्निक सालों पहले, सूफिया कराम के पास भी ये टेक्निक थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चूंकि सीना बसीना इल्म चला, तो अगर कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो गया, वो इल्म उसके साथ चला गया। अंग्रेज ने ये किया कि जी उसने एक प्राइस टैग लगा दिया और नॉलेज को आम कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते? अब आपके सामने एक सिचुएशन है, आपने एक जमीन खरीदनी है, आप सोचते हैं इसमें फायदा होगा, ये इन्वेस्टमेंट करनी है, फला स्टॉक लेना है मैंने, वगैरह वगैरह जो भी है, या घर में कोई रिश्ता आया आपकी बेटी के लिए, तो ये रिश्ता जहाँ से आया वो ठीक है, कैसा है? अब आप क्या करेंगे? इसी कागज पेंसिल को रखें, रात को आंखें बंद करें, और अच्छा, मैं जो बात बता रहा हूँ उसका किसी मजहब और दीन से ताल्लुक नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मुसलमान हैं तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें, दुरूद पाक पढ़े और फिर ये टेक्निक करें, ठीक है? ये बात समझ लें। तो आप ये कहेंगे कि जी आप लिखिए कि आई हैव ए क्वेश्चन इन माई माइंड, मेरे जहन में एक सवाल है और उस सवाल का जवाब मुझे ख्वाब में चाहिए, जो ख्वाब मुझे याद रहेगा और मुझे समझ आएगा। और आप उस वक्त जब ये कह रहे हो अपने आप से, तो आप सोचें कि आपके जहन में क्या सवाल है, इन्वेस्टमेंट के हवाले, जो भी मैंने बात कही, रिश्ते के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कौन सी जगह जाना चाहिए, कौन सा कारोबार, तो जो भी आप ये सोच कर बस ये कह के आप सो जाए, और ये आप मुतवातिर 2-3 दिन करेंगे, आपको ख्वाब में जवाब मिलेगा कि कौन सा काम आपके लिए बेहतर है। और फिर शर्त ये है कि जब ये जवाब मिले तो उसको कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी आवाज़ है जो अगर आप उसकी नहीं सुनेंगे तो फिर ये दब जाएगी। बहुत अहम बात ये। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे साहब मौजूद पर गुफ्तगू कर रहे थे।